से हमारे शरीर में जब करंट लगता है तो हमारा वजन बढ़ जाता है। देखेंगे चलिए, जिस किसी को अगर करंट लगता है तो ज़्यादा टाइम तक पकड़ता है तो क्या उसकी जान भी चली जाए, उसका वजन बढ़ जाता है, अंदर का जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है और वो मर जाता है। वजन वर्तमान में होगा उसका प्लस कर देंगे इतना यानी इतने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, तो हमारा कुल द्रव्यमान निकल जाएगा कब, जब हमको तार से लाइट मार रहा है, करंट लगता है तो वो हिस्सा हमारे झंझनाहट के साथ पूरा भारी हो जाता है यानी वजन रहित हो जाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ वजन आ गया है। तो ठीक इसी के बहने के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है और आवेश उत्पन्न होता है। तो हम फॉर्मूला लेंगे विद्युत धारा से और उसी से प्रूव करेंगे कि किस प्रकार से हमारा वजन बढ़ जाता है। और आपने अचानक उसे 5 से 10 सेकंड के लिए पकड़ रखा है, यानी जब करंट लगता है तो हम लगभग अगर लगता है तो लगभग 5 सेकंड तक पकड़े रहते हैं। तो ऐसा मान के चलते ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ वजन आ गया है। तो 100 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो कि आपके अंदर धड़ाधड़ प्रवेश कर रहे हैं। एक साथ यदि आपके बॉडी में प्रवेश करेंगे तो आपका वजन तो बढ़ेगा। जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं कि यदि हमारे बॉडी में करंट लगता है तो हमारा वजन कैसे बढ़ जाता है। पूरे प्रैक्टिकली दिखाएंगे और प्रूव करके भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारे बॉडी में करंट लगता है तो हमारा वजन बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आपने अनुभव किया होगा जब कभी भी आपको जब करंट लगता है तो जिस हिस्से में करंट लगता है तो वो हिस्सा हमारे झंझनाहट के साथ पूरा भारी हो जाता है यानी वजन रहित हो जाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ वजन आ गया है। तो ठीक इसी का प्रयोग करके हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे शरीर में जब करंट लगता है तो हमारा वजन बढ़ जाता है। तो चलिए, यदि आप लोग विद्युत धारा नाम के चैप्टर में पढ़े होंगे तो आप रिलेटेड कर पाएंगे किस प्रकार हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रयोग में लेने वाले हैं कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा जो होता है वो आवेश के कारण होता है और आवेश में होता है इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है और आवेश उत्पन्न होता है। तो हम फॉर्मूला लेंगे विद्युत धारा से और उसी से प्रूव करेंगे कि किस प्रकार से हमारा वजन बढ़ जाता है। और आप भी किस प्रकार से निकाल सकते हैं यदि आपका वजन कितना हो भी हो और यदि आपको करंट लग रहा हो, कितने देर तक करंट लगा है उसका प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं कि आपका वजन कितना बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला को प्रयोग लेंगे। सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, आप लोग आवेश का क्वांटीकरण अगर पढ़े होंगे 12th में तो आपको लोग पता होगा कि Q बराबर होता है या नहीं, Q बराबर होता है या नहीं। और एक सूत्र और होता है जो कि विद्युत धारा नाम चैप्टर से होता है I बराबर Q बाई T। यहाँ पर देखिए जो Q है वो आवेश है और N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इधर है I मतलब इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा और ये है आवेश और नीचे क्या है समय। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है और एक चीज़ और हम बता देते हैं। आप लोग को ये पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और एक चीज़ और, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.11 × 10⁻31 kg। यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा 9.11 × 10⁻31 kg। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो इसी मात्र इतना का प्रयोग करके हम निकालेंगे कि आपके बॉडी में यदि करंट लगता है तो आपका वजन किस प्रकार बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि जिस बिजली के तार को आपने छुआ है उसमें 240 वोल्ट वगैरह है यानी जो हमारे घरों में आता है, और आपने अचानक उसे 5 से 10 सेकंड के लिए पकड़ रखा है। यानी जब करंट लगता है तो हम लगभग अगर लगता है तो लगभग 5 सेकंड तक पकड़े रहते हैं। तो ऐसा मान के चलते हैं कि T बराबर हमारे पास है 5 सेकंड। कितना है 5 सेकंड यानी 5 सेकंड है, यानी 5 सेकंड तक हम उस तार को पकड़े रहते हैं जब हमें बिजली का झटका लगता है। ठीक है, अब देखिए और एक चीज़ और हम मान लेते हैं कि जो बिजली का तार आपने छुआ है उसमें हम मान लेते हैं कि 20 एम्पियर का धारा बह रहा है। कितने एम्पियर का 20 एम्पियर का, यानी I बराबर हम मान लेते हैं कि जो आपके घरों में आता है वो मान लेते हैं कि 20 एम्पियर का है। ठीक है, 20 एम्पियर का है। अब देखिए ये हो गया, यानी आपने 5 सेकंड तक उस तार को छुआ है यानी पकड़ के रखा है जब लाइट करंट मार रहा है तो, और उसमें बह रहा है कितना 20 एम्पियर का धारा। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हमको मिल गया है क्या, समय मिल गया है और एम्पियर मिल गया है। सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि हमें पता है कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के चलने से होता है और जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो वहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो जब कभी हम तार को छुएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धड़ाधड़ हमारे अंदर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी है, देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो जो
वो चीज़ कहाँ जा रहा है, आपके अंदर जा रहा है। तो आपके अंदर जाएगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि आपका वजन बढ़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना केजी है। तो लाखों करोड़ों की संख्या में जाते हैं इलेक्ट्रॉन आपके अंदर प्रवेश करते हैं यदि करंट लगता है तो उस स्थिति में आपका वजन तो बढ़ना ही पक्का है। तो कितना बढ़ेगा ये प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि आपके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आवेश निकालेंगे, आवेश यानी क्यू निकालेंगे। हमें ये आई प्राप्त है और टी प्राप्त है। कैसे निकालेंगे, देखिए ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू बाई टी। हमें आई पता है और टी पता है, हमें क्यू निकालना है क्योंकि हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तभी तो हम बता पाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी में गए हैं। उस हिसाब से उसका द्रव्यमान लेंगे और आपका द्रव्यमान मिला करके निकाल करके रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, क्यू निकालेंगे यानी क्यू इधर आ जाएगा, टी चला जाएगा इधर यानी आई टी हो जाएगा। आई का मान कितना है 20 है और टी का मान कितना है, टी का मान है 5 सेकेंड। 20 बचे 100 कूलम। 100 कूलम का आवेश हमारे पास आ चुका है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन यानी 100 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो कि आपके अंदर धड़ाधड़ प्रवेश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए Q बराबर हमें मिल गया। अब Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है यानी अब हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो आवेश है इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन निकालना है। यहाँ पर देखिए तो एन बराबर हो जाएगा, देखिए ये चलाएगा इधर यानी क्यू बाई ई हो जाएगा। अब देखिए क्यू का मान हमें कितना है, क्यू का मान है 100। यहाँ पर देखिए क्यू का मान कितना है 100 है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन जो ई है उसका मान यहाँ पर देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी ये प्रैक्टिकली मापा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। आप पढ़ेंगे तो पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो इतना मान लीजिए कितना होता ही होता है, निश्चित होता है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। एक क्वांटीकरण होता है आवेश का, ठीक है। इसको लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, सॉरी ये बटे में रहेगा, कहाँ पर रहेगा, बटे में रहेगा, अपॉन में रहेगा, सॉरी अपॉन में रहेगा। यानी यहाँ पर आ जाइए, फिर देखते हैं जो n होगा वो होगा 100/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए इस माइनस वाले को जब ऊपर लेके जाएंगे तो बदल जाता है घात और ऊपर हो जाएगा 100 इंटू 10⁻, इसको हमने केवल इसको ऊपर लेकर के लिया तो ऊपर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा और नीचे क्या है 1.6 है। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, शून्य बढ़ेगा, तो ऊपर शून्य बढ़ जाएगा, ये पॉइंट को हम हटा देते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर हो जाएगा 1000 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, हो जाएगा 2 8 16 और 2 5 10, 2 चौके 8 और 25 दूना 50, 250 हो गया। अब देखिए 4 6 24 हो गया, 1 बचे 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 2 बचा 4 बचे 20, 4 6 24, 4 दूना 8 यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर बच रहा है आपका 6 2 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर कितना हो गया, 10 टू पावर हो जाएगा आपका 19 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बाप रे बाप, इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिल गया 62.5 इंटू 10 टू पावर 19 कितना है 19 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन यानी आप 5 सेकेंड तक पकड़ते हैं यदि तार को तो कितने इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में पहुंचाएंगे, इतने भाई साहब। इसको गणना करना बहुत मुश्किल है। देख लीजिए इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ यदि आपके बॉडी में प्रवेश करेंगे तो आपका वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखिए कैसे क्या करेंगे। अब देखिए इतने इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, इतना है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उतना है यानी एक लोग का द्रव्यमान इतना है तो इतने लोगों का द्रव्यमान कितना होगा, तो इतने गुणे इतना। तो इसका द्रव्यमान यानी इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है तो इतने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इतने गुणे इतने। अब देखिए कैसे क्या करेंगे, यार देखिए
एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वो है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो इतने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, इतने मास टोटल मास इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा 9.11 इंटू 10⁻31 और गुणे कितना इलेक्ट्रॉन आया है, इतना इलेक्ट्रॉन आया है, इतना इलेक्ट्रॉन आया है तो कितना हो जाएगा 62.5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए भाई साहब, अब जब इसको जब पूरा उड़ा करेंगे तो आपको निकल करके आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब टोटल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ गया तो देखिए इतना हो गया। अब मान लेते हैं कि आपका द्रव्यमान कितना है, यानी आपका जो वजन है वो है 35 से 45 मान लेते हैं, तो 45 है आपका वजन। आपका वजन कितना है, 45 है। प्लस करंट को जब छू रहे हैं, तार को छू रहे हैं, तो उस टाइम आपके अंदर धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन गए तो आपका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, तो आपका द्रव्यमान और प्लस इलेक्ट्रॉनों को द्रव्यमान, यही तो निकालेंगे ना। आपका द्रव्यमान यानी हमारा द्रव्यमान और छूने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन आ गए, जितने वजन आ गए हमारे अंदर, उसका द्रव्यमान, तो क्या होगा आपका 45 हो जाएंगे, 45। अब देखिए और प्लस इसको सॉल्व करके आप देख लीजिए कितना आएगा। काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, और जितना आएगा उतना मान लेते हैं x आया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका द्रव्यमान हो जाएगा। यानी अब देखिए कुछ प्लस हो रहा है ना, यानी प्लस हो रहा है ना। अब जब प्लस होगा द्रव्यमान तो जाहिर सी बात है आपका शरीर क्या होगा, डगमगाने लगेगा, चक्कर आएगा, झंझनाहट होगा। इतने सारे लोग हवा हब जा रहे हैं तो परेशानी तो होगा ही। वही कारण होता है कि जब कभी हमें करंट लगता है तो हमारा वजन बढ़ जाता है, हमारा शरीर संतुलन खो देता है और बहुत सारी दिक्कत हो जाता है। इसमें होता है बहुत सारा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, एनर्जी होता है, और उस वही एनर्जी ढकेल करके आपके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बाहर कर देता है। अब देखिए आया इलेक्ट्रॉन आपके अंदर, वजन भी बढ़ा दिया और वजन भी घटा देता है। कैसे, वो अपने साथ कुछ इलेक्ट्रॉन को ढकेल करके लेकर चला जाता है, जिसके कारण आपका वजन बढ़ जाता है। ये सारा प्रयोग मैंने अपने खुद के दम पर कंटेंट तैयार किया है, कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, जिससे मैंने आपके सामने रख दिया है। तो जितना वजन आप निकालेंगे, आपका जितना भी वजन होगा, पहला सुबह है ना वजन यहाँ पर, अब जितना एम्पियर का धारा जा रहा है और जितने सेकेंड तक आप छुएंगे उतना ही क्या होगा, आपका वजन बढ़ेगा। देखेंगे जिस किसी को अगर करंट लगता है तो ज़्यादा टाइम तक पकड़ता है तो क्या उसकी जान भी चली जाती है, या फिर बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। यही कारण होता है, उसका वजन बढ़ जाता है, अंदर का जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है और वो मर जाता है, या फिर अन्य कई बीमारी। तो मेन मुद्दा ये है हमारा, हमने ये निकाल दिया है, और हमारा जितना भी वजन वर्तमान होगा उसका प्लस कर देंगे इतना, यानी इतने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो हमारा कुल द्रव्यमान निकल जाएगा कब, जब हमको तार से लाइट मार रहा है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग समझ गए। फिर मिलेंगे।